This is an ABP Life podcast. राजधानी दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी ईमेल के जरिए आई। एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा के दर्जनों स्कूलों को खाली कराया गया। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पुलिस स्कूल स्टाफ की मदद से सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया। जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली वो शहर के नामी स्कूल है, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। राजधानी में स्कूलों में इस तरह बम की खबर मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी एलन राव जी हैं। एलन राव जी, संवाद पर स्वागत है आपका। दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में बम थ्रेट आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला मैं समझता हूँ। नो डाउट ये अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये हॉक्स ईमेल कॉल है जो बम के बारे में है। बट इसको पुलिस या कोई स्कूल प्रशासन इसको लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का और बच्चों की लाइफ का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सवाल है। इसलिए कोई भी ऐसे जो थ्रेट है, जो उनको चाहे ईमेल से आया हो चाहे वैसे कॉल से आया हो, उसको कोई भी सीरियसली लेना ही पड़ेगा और इसको लाइटली ले नहीं सकते। और आज जैसे भी ये कॉल आई है, सभी स्कूल प्रशासन ने और स्कूल को खाली कराने के लिए, और क्योंकि चेकिंग हो रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, बम डिटेक्शन स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, वो सभी एक्टिव हो गए थे। और हर जिन स्कूल्स में खासतौर से ये ईमेल से थ्रेट आया था, उन स्कूल्स में दिल्ली में भी और बाहर दूसरे एनसीआर के जो भी लोकल पुलिस है, उन्होंने सभी स्कूल्स के प्रीमाइसेस को एक एक चीज को उन्होंने चेक करवाया है। और ऐसा अभी तक कोई ऐसी चीज मिली नहीं है। अपरेंटली ये करेक्ट हॉक्स थी, यानी कि इसको मजाकिया कहते हैं जिससे किया होगा। लेकिन इसका करने का मकसद क्या है, ये पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं, वो इसमें लगातार लगे हुए हैं। शायद इनका आईपी एड्रेस के थ्रू पता लग गया कहाँ से ये मेल जनरेट हुआ था। मोस्ट लाइकली इंटरनेशनल कहीं से आया है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जिस भी मेल से उन्होंने भेजा गया है, वो सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेवारी है उसका पता लगाना, पता लगाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देना। तो मैं समझता हूँ अभी जल्द से जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन जो जिस तत्परता से पुलिस ने और स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए इसमें कार्रवाई की, सराहनीय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स को पैनिकी होने की जरूरत नहीं है, ना बच्चों को पैनिकी होने की जरूरत है। ऐसी हॉक्स कॉल पहले भी कई बार आ चुकी है। लेकिन कानून में ये भी है कि जो भी आदमी इस प्रकार से हॉक्स कॉल करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के पैनिक के पीछे क्या कुछ इंटेंशन हो सकती है? देखिए, एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है वो तो इनको पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अपरेंटली ये लगता है कि स्कूल की जो पीस को डिस्टर्ब करना, क्योंकि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में या देश में कोई ऐसी घटनाएं, उग्रवादी घटनाएं हो नहीं पा रही है किसी वजह से भी। आप समझिए पुलिस की सतर्कता समझिए, इंटेलिजेंस एजेंसी की सतर्कता समझिए। तो जो भी ये जिसमें इस प्रकार से जो लग रहा है, लैंग्वेज जो पता लगी अभी तक, उसमें कोई मुस्लिम की आयातें लिखी हुई हैं या कुछ ऐसी बात है, ये जो विषय है, जांच का विषय है कि वास्तव में किसी ऐसे मुस्लिम संगठन ने ऐसा कुछ किया है या उनके बहाने पे किसी और ने किया है। ये सब जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन अपरेंटली ये है कि किसी ने ये शरारत की है पीस बंद करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से जैसा अभी किया है, स्कूलों में बच्चों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, पेरेंट्स में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सुबह बच्चों को छोड़ के गए, उसके तुरंत 1 घंटे बाद फिर बच्चों को वापस ले जाने लगे। तो आप समझ लीजिए दिल्ली में ट्रैफिक की भी सिचुएशन हो गई थी। और दिल्ली पुलिस की जितनी टीम्स लगी थी, दिल्ली पुलिस ने अपना नॉर्मल वर्किंग काम छोड़कर सारा का सारा काम इधर कंसंट्रेट किया था, क्योंकि ये बहुत सीरियसली पुलिस ने लिया था। और किसकी मंशा क्या हो सकती है ये एग्जैक्टली तो वही पता लगेगा। लेकिन अपरेंटली ये लगा था कि दिल्ली में एक प्रकार से शांति भंग करने की कोशिश की गई थी, जो कि अभी तक के पुलिस सूत्रों से और कई सूत्रों से पता लग रहा है कि अभी तक कोई ऐसी इसमें सीरियस बात नजर नहीं आई है। बट फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन से इनका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो इस काम के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने जोर शोर से लगी हुई है, और मैं समझता हूँ जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। जी, अभी 2 फेज की वोटिंग हुई है, अभी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बीच में अगर इस तरह की चीजें हुई है तो राजनीतिक दल क्या सियासत नहीं करेंगे इस पर? डेफिनेटली देखो, राजनीति तो करने में किसी भी चीज पर राजनीति शुरू हो जाती है। हमारे देश में ये विभाग है, असली मुद्दों की बात ना करके ऐसी ऐसी बातों को लेकर राजनीति शुरू होगी।
और जिस प्रकार से ये विवाद होगा कि देखिए मुस्लिम ग्रुप ने ऐसा कुछ किया है, ये हो सकता है, या बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि मुद्दा चाहिए, कोई भी बहाना चाहिए राजनीतिक का बहस छेड़ने के लिए। उस मुद्दे और बहस के चक्कर में ये डेफिनेटली इलेक्शन का दौरान है, और इस इलेक्शन में जब भी इस बात का पता चलेगा, जो भी आदमी इसमें मिलेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें हो सकता है, इसमें कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी हाथ हो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कई बार जो बम फटे हैं, आपने भी आप भी मीडिया में काफी सालों से हैं, तो देखा है कि पिछली बार जब भी बम फटते थे, जब मैं सर्विस में था स्पेशल सेल में, तो एक मेल आता था कि फला जगह पर बम फटेगा, रोक सको तो रोक लो, और इस मेल के आने के तुरंत 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद बम फट जाता था उसी जगह पर। तो ये इसीलिए इन चीजों को कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम लाइटली लेंगे, या कोई कई बार आपने देखा होगा ऐसी हॉक्स कॉल आती है कि एयरपोर्ट में एयरप्लेन में बम है, वो पकड़े भी गए सब लोग, और उसके बाद उनकी जो इंटेंशन होती है वो यही होती है कोई डिले कराना है या कहीं जाना है, ये इस प्रकार से होता है। और ये जो रोक सको तो रोक लो, ऐसी जो ईमेल थी उनको ट्रेस किया गया और पता लगा कोई न कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है। तो इस प्रकार से ये भी हो सकता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार की हो सकती है, वो इसके पीछे हो। तो ये जो आपकी बहस वाली बात है कि पॉलिटिकल बहस शुरू हो सकती है, वो तभी हो जाएगी जब ये पकड़े जाएंगे, पता लगेगा कौन है, तो डेफिनेटली उसके बाद तो बहस होना जरूरी है इलेक्शन का माहौल गरमाने के लिए। जी, इसमें विदेशी सर्वर से मेल की बात कही गई है, तो क्या देश से भी किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, देखिए जो सर्वर यूज हुआ है वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक विदेश से हुआ है। तो ऐसा आजकल जब से साइबर क्राइम का जमाना है, साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होती है, कहीं से भी बैठ के कोई भी अपराध किया जा सकता है। तो वो इसलिए ये अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई सर्वर यूज हुआ है तो भी पता लग जाएगा, और विदेश से ही अगर ऐसा जनरेट हुआ है तो विदेश से ही हुआ है, फिर वो ये हमारे देश में जनरेट होने की जानकारी अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन जहाँ से भी होगा उसका पता लग जाएगा। पता लगने के बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें खुलासा होने की उम्मीद है। इस तरह के थ्रेट्स को रोकने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ स्टेप उठाने चाहिए? क्योंकि आप कैसे रोक सकते हैं इसको, क्योंकि वो तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी थ्रेट अगर इस तरह से आ रही है, कैसे रोका जा सकता है? जैसे दो बातें हैं, थ्रेट को रोकने के लिए कार्रवाई अलग है, और ये अगर थ्रेट है तो हमारे को सुरक्षित रहने के लिए क्या हमें अपनाना है, ये दोनों बातें अलग अलग है। थ्रेट को रोकने के लिए तो ये है कि कानून हमारे यहाँ पर है, उसको कानून को थोड़ा और सख्त करना पड़ेगा। इसके ऐसे प्रकार के केसेस के लिए नॉन अवेलेबल हो और जल्दी से जल्दी ट्रायल करके जो भी आदमी पकड़े जाते हैं उनको सजा जल्दी हो जाए, उससे इसका दूरगामी इफेक्ट होगा। कोई भी आदमी ऐसा कोई अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा कि पुलिस तो पकड़ देगी, पकड़ने के बाद सजा भी हो जाएगा। तो एक तो ये बात है कि इसको लोगों के दिमाग में भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, ताकि ऐसे अपराध ना करें। दूसरा, अगर ऐसी कोई है घटना, ऐसी कोई हॉक्स कॉल है या ऐसे भी थ्रेट है, तो हमारे जैसे स्कूल के बच्चों की बात मैं लूँ अभी, तो स्कूल के बच्चों को भी, स्कूल प्रशासन को भी वो सतर्क रहना चाहिए, किसी भी अनजानी चीज को ना छेड़े। कोई अजनबी आदमी कोई देखे तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत बताए। अनजान चीज कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कहीं भी स्कूल के प्रेमाइसेस में मिलती है तो उसको देखकर तुरंत पुलिस को बताएं। और अपने आप को सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, अपने बच्चों को सिखाएं, और बच्चों की जिम्मेवारी है भी पेरेंट्स और टीचर्स की बात को माने और अपने आप को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करें। पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि वो भी इसको ठीक से जो ही ऐसी बात होती है तो तुरंत उसकी कार्रवाई करे, उसको ढूंढने की कोशिश करे और जल्द से जल्द ऐसे अपराधी को पकड़कर कानून के हवाले किया जाए। जी सर, एक सवाल और कि स्कूलों को विद्या का मंदिर कहा जाता है और नौनिहाल वहाँ पे पढ़ रहा है, मासूम नौनिहाल, तो वहाँ पर उन जगहों को टारगेट करना ये क्या दर्शाता है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कायरता का एक विषय है कि स्कूल प्रशासन को और स्कूल के बच्चों को ऐसे टारगेट करना। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि स्कूल के बच्चों को टारगेट करके उनके पेरेंट्स को, आम पब्लिक को, क्योंकि स्कूल में बच्चे हर धर्म के और हर मजहब के लोग पढ़ने जाते हैं, तो ये तो है नहीं। और अभी मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई स्कूल में बम फटने की कोई घटना अभी तक तो हुई नहीं है हमारे इंडिया में, लेकिन अगर ऐसी कोई थ्रेट है और किसी भी स्कूल में अगर बम फट गया तो आपका उसका क्या नुकसान, जानी और माली नुकसान क्या हो सकता है, कोई भी अंदाजा लगा सकता है। मासूम बच्चों की जिंदगी से इस प्रकार से खिलवाड़ करना ये बहुत ही जघन्य बात समझता हूँ और इससे ज्यादा गंदी बात हो नहीं सकती है। जो भी आदमी, जिस भी मानसिकता का आदमी
ये ऐसे बात सोच भी सकता है कि कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट कर दिया जाए। उससे गंदा इंसान और ऐसा बहुत ही घिनौना आकृत करने वाला मैं समझता हूँ। तो ये ऐसे आदमियों को डिस्कार्ड करना चाहिए। ऐसे आदमियों को ढूंढकर जो भी सख्त से सख्त कानून हमारे देश में है उसके हिसाब से उसको कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। जी एलन राव जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.